तो अफगानिस्तान से आ रही तस्वीरें न सिर्फ विभत्स हैं बल्कि मुनीर की बर्बरता और उनकी सेना की कायरता के सबूत भी दे रही हैं। जहां आधी रात को अस्पताल पर हमला किया गया, दूसरे रिहायशी इलाकों में बम बरसाए गए और 400 लोगों को मार दिया गया। इसीलिए आज उस कातिल आसिम मुनीर से मिलना जरूरी है जिनके हाथ इस वक्त 400 बेगुनाहों के खून से सने हुए हैं। रमजान के पवित्र महीने में पाकिस्तान ने जो पाप किया है उसे लेकर मुनीर के खिलाफ बहुत गुस्सा है। इस पर न सिर्फ तालिबान गुस्से की आग में जल रहा है बल्कि भारत ने भी पाकिस्तान की धुलाई की है। इस पर आज हमने UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। अपने न्यूज मित्रों के लिए एक वीडियो कुंजी तैयार की है। इसमें वो तस्वीरें हैं जब काबुल में हर तरफ चीख पुकार का मंजर था, शव बिखरे पड़े थे और ये वो लोग थे जो ना तालिबान से जुड़े थे और ना ही सेना से। ये वो बेगुनाह थे जो अपना इलाज करा रहे थे। लेकिन अफगानिस्तान पर आधी रात एयर स्ट्राइक करके मुनीर ने अपना असली रक्त चरित्र दिखा दिया। सोमवार रात को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने काबुल के अस्पताल से लेकर कई जगहों पर हवाई हमले किए। इसी में काबुल में मौजूद एक नशा मुक्ति अस्पताल भी शामिल है जिस पर बम गिरा दिया गया। अभी तक की जानकारी के अनुसार इन हमलों में अब तक 400 लोगों की मौत की खबर है और तालिबान ने मुनीर को संदेश भेज दिया है कि इस नरसंहार का इंतकाम जरूर लिया जाएगा। लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि अफगानिस्तान में जिन ठिकानों पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की उनकी लोकेशन क्या है और किन रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। सबसे पहले टारगेट किया गया काबुल में एक 2000 बेड के अस्पताल को, जो एक नशा मुक्ति केंद्र था जहां बड़ी संख्या में ड्रग एडिक्ट अपना इलाज करवा रहे थे। इसके अलावा दावा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय पर भी हमला किया, खुफिया निदेशालय पर भी एयर स्ट्राइक की गई और काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास कई जगहों पर जबरदस्त धमाकों की आवाजें सुनी गई। आसिम मुनीर की कातिल सेना ने रिहायशी इलाकों को भी नहीं बख्शा। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की एयरफोर्स ने शाह शहीद, दारुल अमान, अरजान कीमत और खैर खाना जैसे रिहायशी इलाकों पर बम बरसाए जहां बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबर है। इन हमलों के बाद तालिबान बदले की आग में जल रहा है और उसने ये ऐलान कर दिया है कि अब पाकिस्तान से जुबानी भाषा में नहीं बल्कि बारूदी भाषा में ही बात होगी। हालांकि पाकिस्तान अपने पाप छिपाने के लिए अब झूठ की मिसाइलें भी चला रहा है। तालिबान ने कहा है कि अस्पताल पर हमले करके पाकिस्तान ने पाप किया है, लेकिन पाकिस्तान का तर्क है कि तालिबान झूठ बोल रहा है। तालिबानी सत्ता का मैसेज क्लियर है, अब बातचीत कूटनीति का वक्त खत्म हो चुका है क्योंकि बेगुनाहों को मारा गया है। लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसने सिर्फ सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। तालिबान का कहना है कि अब पाकिस्तान से बात नहीं होगी, सिर्फ बम चलेंगे, जबकि पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि उसने आतंकवाद बढ़ाने वाले अड्डे उड़ाए हैं। तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि अब 400 मौत का बदला ऐसा होगा कि पाकिस्तान याद रखेगा। तो पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि उसका ऑपरेशन गजब लिल हक जारी रहेगा। वैसे दुनिया जानती है कि झूठ बोलना और अपनी करतूतों से पीछा छुड़ाना पाकिस्तानी सत्ता का सबसे पसंदीदा काम है। पाकिस्तान इस बार भी ऐसी ही कोशिश कर रहा है, लेकिन तालिबान बदला लेगा, ये तय है। कातिल आसिम मुनीर की जल्लाद आर्मी को लेकर अफगानिस्तान के लोगों में भी बहुत गुस्सा है। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स का भी खून खौल रहा है। इन्हीं में से एक हैं राशिद खान, जिन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वो काबुल में निर्दोष लोगों की मौत से बहुत दुखी हैं। वो लिखते हैं, आम लोगों के इलाकों पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से युद्ध अपराध है। ऐसे हमलों से सिर्फ विभाजन और नफरत ज्यादा बढ़ेगी। राशिद खान के अनुसार वो मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान के लोगों के साथ हैं और रमजान के पवित्र महीने में पाकिस्तान ने जो किया है वो पाप है। राशिद खान ने UN और मानवाधिकार संगठन से इसकी जांच करने की मांग की है और लिखा है कि जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान में 400 बेगुनाहों के मारे जाने पर खुद पाकिस्तानियों में भी मुनीर सेना को लेकर नाराजगी है। अफगानिस्तान में हुए नरसंहार पर भारत ने भी पाकिस्तान की धुलाई की है और ये कहा है कि वो इस मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान के लोगों के साथ हैं। भारत की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तान का हमला एक बर्बर, कायराना और अमानवीय हिंसा है। जहां पाकिस्तान ने हमला किया है वो अस्पताल, नागरिक सुविधा केंद्र था और नशा मुक्ति केंद्र पर बमबारी पाकिस्तान की हताशा को दर्शाती है। भारत के अनुसार पाकिस्तान नरसंहार को सैन्य उपलब्धि बताने की कोशिश कर रहा है, जो किसी भी स्थिति में न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता।
भारत का कहना है कि ये सिर्फ नरसंहार नहीं बल्कि अफगान जमीन और उसकी संप्रभुता पर भी हमला है। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब शांति और इंसानियत की बात होती है। इस स्थिति में पाकिस्तान का अस्पताल पर हमला करना और भी शर्मनाक है। भारत ने दुनिया के सभी देशों से ये अपील की है कि इसे हल्के में ना लिया जाए और जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।